नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव आपके साथ फिर हाज़िर हो गई हूँ। आज हम जिनको लेकर आ रहे हैं उनका नाम है पुनीत मनचंदा जी। पुनीत जी इज़ इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल, इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ अल्बर्टा हिंदी परिषद भी वो रह चुके हैं। मानव सेवा एसोसिएशन में उन्होंने वो अभी भी वॉलंटियर हैं, प्लस काउंसिल ऑफ इंडिया सोसाइटी ऑफ एडमिंटन, वो उसको देखते हैं, सँभालते हैं। उनके साथ रूबरू होने के लिए मैं अपने को-होस्ट अनुपम को भी आपके साथ बुलाना चाहती हूँ। हाय अनुपम, हेलो वंदना। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमको लाने के लिए। और आज जिस शख्स को हम लेके आए हैं, ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट इंडिविजुअल इन द सिटी ऑफ एडमिंटन। उन्होंने मेरे ख्याल से कोई ऐसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको रिप्रेजेंट नहीं किया होगा। ही इज़ अ वेरी वेल नोन फेस। तो ऑफ कोर्स जब भी उनको लेकर आते हैं बहुत खुशी महसूस होती है। और वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हाँ, प्लीज लेकर आए पुनीत पंचंदा जी को। मैं ला रही हूँ। पुनीत जी का लगता है इंटरनेट आज थोड़ा-सा फ्लक्चुएट हो रहा है, वो अभी तक अच्छा थे। अच्छा। तब तो तो चलो हम दोस्तों दोनों ही बात करते हैं। कुछ इसके बारे में बताइए आप, दैट काउंसिल ऑफ इंडिया। कहते हैं कि परदेश में रहकर देश का मजा अगर लेना हो तो इस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको ज्वाइन करते हैं। 19 साल पहले जब मैं आया था इस शहर में, तो शहर थोड़ा जाना पहचाना सा लगा, क्योंकि अपने कुछ लोग, अपनी भाषा मिली। और उसके बाद फिर हमारी हम आई गॉट इंट्रोड्यूस टू अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें अल्बर्टा हिंदी परिषद, भारतीय कल्चरल सोसाइटी ऑफ एडमिंटन, ओह! हिंदू सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा, काउंसिल ऑफ इंडिया सोसाइटीज ऑफ एडमिंटन से जो परिचय हुआ, तब हमको लगा कि दीज आर कोर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग सो हार्ड टू कनेक्ट द इंडियन सोसाइटीज। हम एक्सपैट्स को एक देसी मजा देती हैं। एंड पुनीत मनचंदा हैज बीन अटैच्ड टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन। बड़े भाई जैसे हैं, जहां जाते हैं ही सपोर्ट्स एवरी कम्युनिटी इवेंट। तो आज वो हमारे बीच रूबरू हो रहे हैं। और इनफैक्ट ही हैज बीन the president of अल्बर्टा हिंदी परिषद फॉर 2 years, 2019 से 21 तक। और अभी वाह! उन्होंने कार्यभार संभाला एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सीआईएससी। बहुत बड़ा रोल है। ही इज अ प्रोफेशनल हिमसेल्फ। ऑयल इंडस्ट्री में ही इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एग्जीक्यूटिव लीडर हैं। और क्वालिटी कंट्रोल की अमेरिकन सोसाइटी के भी ये वॉलंटियर हैं। सो lots of hats he wears in a day. और आज हमको लेके आए to just formally introduce to the crowd and to the leaders of Edmonton Indian societies में बताने के लिए कि CIC का रोल क्या है। लगता है उनका इंटरनेट अभी ऑन नहीं हो पा रहा है। सो नहीं, तब तक मैं हम लोग बताऊं मैं बातें हुआ करते क्या हैं। था आप एक इस छोटा-सा वीकेंड ज़रूर। पे। इस वीकेंड पे वंदना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा समारोह हुआ था, जिसमें कि CISC, काउंसिल ऑफ इंडिया सोसाइटीज ऑफ एडमिंटन ने 260 वॉलंटियर्स को रिकॉग्नाइज किया 2023 में। मतलब 2023 में 260 260 वाओ! वॉलंटियर्स केम फॉरवर्ड बिग न टू हेल्प। या बिग बिग नंबर। और एक एक इंडिविजुअल को एक एक सर्टिफिकेट हैंड ओवर करने में आप समझ सकते हैं कि कितनी शिद्दत और कितनी मोहब्बत के साथ ये बुलाया इन्होंने। सो ऑफ कोर्स आई वांटेड टू रियली टॉक अबाउट दैट इवेंट विद पुनीत मनचंदा जी। मेरे ख्याल से हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं पुनीत मनचंदा जी को लेकर। आई रियली वांटेड टू शेयर सम ऑफ दी स्निपेट्स। हमारे वी फॉर यू रेडियो के हरदीप खत्री जी, जो हमारे आरजे यहाँ पे हैं और बहुत ही राइट, राइट। इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस इवेंट को लाइव कवर किया था। और हमारे को एक मौका मिला उस स्निपेट्स को जोड़कर पूरे एडमिंटन को दिखाने के लिए, पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि एडमिंटन में कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं। स्पेशली काउंसिल ऑफ इंडियन सोसाइटीज ऑफ एडमिंटन, जो कि इस वक्त अंडर द लीडरशिप ऑफ पुनीत मनचंदा जी। पुनीत मनचंदा जी की बोर्ड भी बहुत अच्छी है। आई वांटेड टू टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द बोर्ड एज वेल। तो एक काम करते हैं, घूम के आते हैं और फिर दोबारा से शुरू करते हैं इसको। मेरे ख्याल से इसमें मजा ज्यादा आएगा। If you want me to play that or we are waiting for Puneet sir? Why not? Let's play it and then we'll replay it. Okay, let's do it. देख, So enjoy. ये आप अभी रिसेंट इवेंट की बात कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल अभी ये ताजा ताजा हॉट हॉट ऑफ द प्रेस, ये अभी सैटरडे को हुआ था इवेंट ये। Okay, and I should say thanks to Hardeep also. Okay, I'm Absolutely. playing. Thanks to Hardeep Khatri, yes.
वाओ! तो अनुपम, ये जो वॉलंटियर्स हैं, दे ऑल आर इंडियन एंड लाइक दे ऑल आर लाइक फ्रॉम द बिज़नेस क्लास और समवेयर, या हर तरीके, हर क्लास, हर ग्रुप के लोग आते हैं? नहीं नहीं, हर 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 एक ग्रुप से आपको मिलेंगे। काउंसिल ऑफ इंडियन सोसाइटीज ऑफ एडमिंटन, आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ थंडर फ्रॉम पुनीत जी। अगर मुझे बताने का मौका मिले तो ये एक नॉट है। The council ties the knot between various societies of India. डिफरेंट भाषाएं हैं, जैसे तमिल सोसाइटी हुई, गुजराती सोसाइटी हुई, अल्बर्टा हिंदी परिषद जैसे है। तो इस तरह की छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत महान बड़े बड़े कार्य कर रही हैं। इनको काउंसिल बांध के रखती है। काउंसिल काउंसिल के अंडर मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से 15 से 17 सोसाइटीज आती हैं जिनको काउंसिल हर तरह से मदद करती है। आ गए पुनीत जी मेरे ख्याल से। तो इनफैक्ट व्हाई शुड वी नॉट हियर ऑल दिस फ्रॉम पुनीत जी? जी, आई एम कॉलिंग हिम, जस्ट अ मिनट। हेलो पुनीत जी। नमस्ते पुनीत जी। Puneet ji, he is having a little bit challenge इंटरनेट। with his internet. तो एक काम करते हैं वंदना, वी शुड, तो आप मुझसे पूछ रही थी जैसे कि काउंसिल का राइट। काम क्या है, तो प्रेसिडेंट की ओर से मैं कुछ बताता हूँ पुनीत भाई। तो हैज बीन अ ग्रेट स्टॉलवर्ट। जैसा बताया हमने आपको कि ये काउंसिल का काम होता है बांध के रखना पूरी सारी इंडियन सोसाइटीज ऑफ एडमिंटन को। दे आर वेरी वेल मैनेज्ड। और और उसके साथ साथ इतने इतने इवेंट्स जो होते हैं उनको काउंसिल एक अपना एक पोडियम प्रोवाइड करता है। काउंसिल हैज अ ग्रेट वेन्यू इन एडमिंटन टू ऑफर। और काउंसिल, मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंडियन इवेंट होगा जो उसको होस्ट नहीं करता है, लाइक रिपब्लिक डे हुआ, इंडिपेंडेंस डे हुआ, और सारे इवेंट्स की आप जो बात करते हैं वहाँ वो काउंसिल ऑर्गेनाइज करता है यहाँ पे। और जैसा बताया कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बांध के चलता है। बट लेट्स हियर फ्रॉम पुनीत जी। पुनीत जी, नाउ कैन यू हियर अस? Yeah, now it is better. ओह वंडरफुल ओके वंडरफुल। पुनीत जी, मैं निकलती हूँ यहाँ से। मैं आई विल बी हियर बैक ऑफ द स्टेज एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग अबाउट यू। इट्स रियली लाइक बड़ा ऑनर फील कर रहे हैं कि आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अनुपम आपके बारे में हमको बता रहे थे। एंड हम तो देश में रहते हैं, पर हमें पता है जो देश से दूर है उसको देश से कितना प्रेम होता है, शायद हमसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको हर मोमेंट याद आती है अपने भारत की, अपनी मिट्टी की। सो उससे दूर रह के आप कल्चर, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। दैट्स समथिंग वेरी कमेंडेबल एंड वी रियली अप्रिशिएट इट। एंड आई थिंक अनुपम, नाउ Thank you. गो अहेड। In fact, it's more that makes it happen. पुनीत जी, आपका वी फॉर यू रेडियो के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जितना ही आपने वी फॉर यू को सपोर्ट किया है, हम बहुत आपके आभारी हैं कि आप हमको सपोर्ट करते हैं। और आज हम आपको लेकर आए हैं स्पेसिफिकली जो पिछले वीकेंड सैटरडे को जो इवेंट हुआ था, 260 वॉलंटियर्स को सीआईएसी ने एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया। लेट्स स्टार्ट विद दैट। 260 मीन, ये नंबर तो लगता है जैसे कि एंड इंडिविजुअली सबको आप हैंड आउट करना। हाउ मच डज इट टेक टू ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स? सीआईसी के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज। So CISE is the Council of India Societies of Edmonton, और ये 1985 में फॉर्म हुई थी, 87 में। एंड there was a vision behind this. ये वो लोग थे, वो स्टॉलवर्ड्स थे जो यहाँ पर आके जिन्होंने देखा कि हम इंडियंस विल बी प्लेइंग अ वेरी बिग रोल आगे की इकोनॉमी में, आगे कम्युनिटी में, टू टेक दिस फॉरवर्ड। एंड अलग अलग कम्युनिटीज आके अलग अलग सोसाइटीज बन रही थी, क्योंकि एज यू नो इंडिया में इतने ज़्यादा हमारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, और हर एक का अपना एक कल्चर है, अपना एक बहुत ही डेप्थ है उनके रीति रिवाज में, उनके डांसेस में, उनके पहनावे में, उनके खाने में। तो हर एरिया जो है वो अपनी सोसाइटी बना के आगे लेके जाना चाहता था, लेकिन एक ओवरऑल अम्ब्रेला जिसे कहते हैं वो मिसिंग था। तो कुछ लोगों की जो विजन थी वो बहुत ही अच्छी विजन थी, जिसके वजह से हम आज यहाँ पर हैं
कि इन्होंने कहा कि जितनी भी इंडियन सोसाइटीज हैं उन सबको हम क्यों ना जोड़े अंडर द काउंसिल। तो काउंसिल का रोल क्या है कि वो सोसाइटीज के साथ में लेके आए सबको, सबको एक विजन के अंदर संभाले और साथ लेके चले। तो इस वजह से जो लोगों ने मेहनत करी है, इस वजह से हमारे पास एक बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग में हमने पीछे ही पूरी पार्किंग करवाई है, और हम वो बिल्डिंग को ऐसे कल्चरल इवेंट्स के लिए वी गिव इट ऑन रेंट ऑल्सो। सो दैट इज वन ऑफ आवर सोर्सेज ऑफ इनकम एज वेल। बट सोसाइटीज को बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे एक वेन्यू मिल जाता है जहाँ पर आके वो अपने कल्चरल प्रोग्राम कर सकें। ऑन द अदर हैंड, एज अ काउंसिल हमारे कोई अपने मेंबर नहीं है। हमारे करीब 20 सोसाइटीज मेंबर हैं हमारी, और ये सोसाइटी फ्रॉम बंगाली टू गुजराती टू यूथ हब टू हिंदी स्कूल, इन सब से मिलके एक काउंसिल बनी है। और हर काउंसिल से हमें डेलीगेट्स मिलते हैं जो हमारे मेंबर्स बन जाते हैं, बिकॉज वी हैव टू मेक डिसीजंस, सो दे बिकम आवर जनरल बॉडी। और इसमें कुछ प्रेसिडेंट भी होते हैं, कुछ मेंबर्स भी होते हैं, कुछ सेक्रेटरीज भी हैं। हम बॉडी और एक जनरल बॉडी मीटिंग जिसमें भी ब्रिंग आउट द रिपोर्ट्स कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी हमारी इनकम है, कितना हमारा खर्चा है, कहाँ पे हमारे स्ट्रगल्स हैं, कहाँ पे हमारी विन्स हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं। इस साल जब हमने स्टार्ट किया तो माई टीम स्टार्टेड इन अप्रैल, 1st of April, एंड उसमें सबसे पहली चीज हमने करी, हमने योगा दिवस मनाया, बिकॉज वी वर्क अ लॉट विद द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ वैंकूवर ऑफ इंडिया। तो वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन अच्छी मिली कि योगा दिवस जो मनाया जा रहा है उसको प्रमोट किया जाए। तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर कुछ सोसाइटीज ने अपने भी प्रोग्राम करे, प्लस हमने पहली बार भी सेलिब्रेटेड योगा दिवस एट द काउंसिल बिल्डिंग। हमने योगा इंस्ट्रक्टर बुलाए। ही वॉज अ वेरी वेरी सीजन्ड योगा इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द आर्मी, एंड एक बहुत ही यंग लड़की ने उनको साथ दिया एज अ assistant yoga instructor, or that was our first event, and we got really good reviews about it. फिर हमने मनाया Canada Day में we get some politicians to come. We have the flag hoisting for the Canada flag. हमारे बाहर एक लंबे सा पोल लगे हैं जिसपे इंडिया और कनाडा दोनों के फ्लैग्स हैं। तो कनाडा डे पे वो करते हैं, प्लस हम केक काटते हैं उस दिन कनाडा डे सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ परफॉर्मेंसेज होती हैं, एंड दीज परफॉर्मेंसेज आर फ्रॉम आवर मेंबर सोसाइटीज। उनको मौका मिलता है, उनके बच्चों को मौका मिलता है ये परफॉर्म करने के लिए, और इससे जो एक जैसे कहते हैं हम प्रमोट कर पाते हैं अपनी सोसाइटीज को लोगों के आगे, कि साउथ इंडिया से भी है, ईस्ट से भी है, वेस्ट से भी है, नॉर्थ से भी है, सेंट्रल से भी है, दे ऑल गेट एन अपॉर्चुनिटी। और वी हैड ओवर 300 पीपल अटेंडिंग दैट इवेंट। फिर हमने एक किड्स समर कैंप किया। इट्स अ फ्री कैंप जहाँ पे हमारे इंडियन ओरिजिन के बच्चे आते हैं, एंड वी हैव वॉलंटियर्स दैट टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। हमारे यहाँ पर जितने भी काम होते हैं, दिस इज ऑल डन बाय माय टीम, एंड माय टीम इज कंप्राइजिंग ऑफ 8 more people इंक्लूडिंग द पास्ट प्रेसिडेंट। तो हमारे पास वीपी प्रोग्राम है जॉन मुजॉय, वीपी कम्युनिकेशन है प्रज्ञेश पटेल, वीपी एडमिन है धवल पटेल, हमारे सेक्रेटरी हैं दिगराज, हमारे ट्रेजरर हैं राहुल श्रीवास्तव, हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं चंद्र मित्तल जी और शशि देवी जी, एंड पास्ट प्रेसिडेंट गुंजन शर्मा जी। So that's part of the team that ensure that all these programs are done properly. और कैंप के बीच में हमने इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाया। So kids did a parade उस दिन। We had an army officer, ex-army officer, training them into doing these activities, and very helpful. तो Indian जब day care, when you do these day camps, they actually learn more about the culture, and then we basically make sure कि
बच्चों को थोड़ा और संस्कृति के बारे में पता चले, कुछ हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चले, कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की जाए जो वो हमें जब घर जाए तो वो अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कर सकें। एंड पेरेंट्स आर वेरी एंगेज, सुबह छोड़ने आते हैं, शाम को लेने आते हैं, हम उनको बताते भी हैं कि क्या किया इन्होंने सारा दिन। एंड देन नेक्स्ट वाज हेरिटेज फेस्टिवल। तो एडमंटन में हम हेरिटेज फेस्टिवल सिटी ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पे 60 से ऊपर कंट्रीज अपने टेंट लगाते हैं। तो उसमें इंडिया का जो पेविलियन है वो हम मैनेज करते हैं। इसमें हमारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का एक एरिया होता है, हमारा खाने का एक एरिया होता है, एंड वी सेल फूड देयर लाइक ऑल दी अदर पेविलियंस, एंड वी हैव अ स्टेज। तो 24 फुट बाय 24 फुट की स्टेज थी, और उस पे हमारे इंडियन परफॉर्मेंसेज ऑन द आवर हो रही थी, एंड दे वर वेरी वेल मैनेज बाय द टीम। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली अपना टैलेंट दिखाने की, बहुत सारी डांस क्लासेस होती हैं यहाँ पे, वो आए, सिंगर्स आए, लाइव म्यूजिशियंस आए, and this was something that we really do every year, and we get lot of crowds because जो Indian music है, as you know, जब बॉलीवुड बजता है तो it's a totally different thing। जब आप भरतनाट्यम देखते हैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट सा माहौल बन जाता है वहाँ पर, and people enjoy। Our Indian pavilion is one of the most popular pavilions for the heritage। In fact, इस बार हमारे जितने भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाले लोग थे, दे वर सो हैप्पी कि उन्होंने अगले साल के लिए भी से बुकिंग कर ली। सो दैट वाज द काइंड ऑफ रिस्पांस दैट वी गॉट। उसके बाद कॉन्सुलेट जनरल के साथ में हमने काफ़ी ज़्यादा हमारा कम्युनिकेशन है। वी टॉक टू देम ऑलमोस्ट एवरी वीक। हमें दे गिव अस ऑल द इंफॉर्मेशन दैट दे आर डूइंग, एंड हमने एक इवेंट किया उनके साथ में मिलके। इट वाज देयर इवेंट व्हिच वाज डन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जहाँ पे 75 years old ex servicemen living in Edmonton were honored। तो पूरी टीम आई एक वैंकूवर से, हमने उनके लिए यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स करे। वी गॉट दी प्लैक्स बनवाए उनके लिए हमने, और जो पूरा बैक स्टेज था वो करवाया। दी जो हॉल था वो उसमें माइक और डीजे और ये सब। सो वी बेसिकली ऑर्गेनाइज अ इवेंट फॉर देम, सिक्योरिटी अरेंज करी, and we had over 400 people attending that event, and it was one of the first time that Consulate General of Vancouver had done an event in Edmonton। तो उससे करीब महीना पहले जो कॉन्सल जनरल है वो भी आए थे। We had gone out for lunch with him to make sure that we got to know each other, and so that जब इवेंट के टाइम आता है तो it becomes much easier, हमें पता होता है हम किसके साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने हिंदी दिवस मनाया। सो वी आर प्रमोटिंग हिंदी एज अ लैंग्वेज। हिंदी स्कूल है यहाँ पर जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। दे हैव ओवर 100 किड्स, और मैं हिंदी स्कूल का पास्ट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, तो आई गॉट स्पेशल रिगार्ड्स फॉर दैट स्कूल एज वेल। तो हमने उनके साथ मिलके हिंदी दिवस मनाया, और उसमें बहुत ही अच्छा एक नाटक सा भी किया गया, जिसमें कृष्ण बन के भगवान आए। महाभारत का एक सीन उन्होंने इनैक्ट किया था, विच अभी भी लोग उसके बारे में बात करते हैं कि इट वेंट रियली वेल। फिर हम मनाते हैं गांधी जयंती, जो हमने पहली बार मनाई। गांधी जयंती पे हमेशा भी रिकग्नाइज गांधी जी, हमारे वहाँ पे एक बस्ट लगा हुआ है तो उसको फूलमाला पहनाते हैं, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली हैड अ होल इवेंट डेडिकेटेड टू गांधी जी। इसमें ऑडियो विजुअल भी था, उनके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप हमने मूवीज चलाई। देन वी हैड अ लाइव परफॉर्मेंस, सितार तबला का, कुछ भजन थे, एंड देन एक बच्चा था, एक यूथ हु वाज ड्रेस्ड अप एज गांधी, एंड ही वाज सो एंथ्यूज्ड कि उसको देख के हमें अच्छा लग रहा था कि वो बच्चा इतने इंटरेस्ट से अपना रोल निभा रहा है। हमने 100 गांधी टोपी बनवाई उस दिन के लिए, जो हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट करी जो भी आया था वहाँ पर इवेंट को अटेंड करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स बाहर गांधी जी को हमने फूल माला पहनाई, एंड वी हैड अ बंच ऑफ पॉलिटिशियंस आल्सो। सो दैट ऑफ 10 हमने पोस्टर बनवाए थे उनके उनकी लाइफ के ऊपर, जो हमने रूम में डिस्प्ले किए, एंड पीपल वर रीडिंग देम एज वेल। तो हम चाहते हैं, यहाँ पर एक गांधी फाउंडेशन भी है, उनके साथ काम कर रहे हैं कि इफ वी कैन, हाउ वी कैन मेक दिस फर्दर एज वेल, कि इसको हम आगे और कैसे लेके जाएं एंड गेट मोर एंड मोर पीपल एंगेज्ड।
फिर हर साल हम करते हैं काउंसलर कैंप, एंड वी बीन डूइंग इट फॉर मेनी इयर्स। जो लोग इंडिया से पेंशन लेते हैं उनको एक लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, विच हैज टू बी सबमिटेड इन नवंबर दिसंबर टाइम फ्रेम। सो कौंसल जनरल फ्रॉम वैंकूवर उनको अपनी टीम भेजते हैं यहाँ पर, एंड हमारे जो हॉल है उसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि लोग आते हैं, अपने सर्टिफिकेट वगैरह दिखाते हैं, दे गेट दैट पेपर साइंड एंड देन दे सेंड बैक टू देयर डिपार्टमेंट जहाँ से उनको पेंशन आती है कि दे आर अलाइव, बिकॉज सिंस वो इंडिया में नहीं है, कनाडा में है, तो दे नीड द सर्टिफिकेट। तो इस बार ही करीब 650 लोग आए जिनका सर्टिफिकेट साइन किया, तो मतलब 1000 से ऊपर लोग थे उस दिन, एक दिन के अंदर, जो हमारे बिल्डिंग में आए हैं। और हमने उनका अच्छे से ध्यान रखा, हमने चाय कॉफ़ी कुकीज़ का भी इंतज़ाम किया, क्योंकि इतनी देर थोड़ा टाइम लग रहा था बिकॉज लाइन अप, और हमने कुछ सीखा भी अगले साल के लिए उसको कैसे और हम एफिशिएंट कर देंगे। तो दैट वाज आवर काउंसलर कैंप जो 5 नवंबर को हुआ था। और अभी रिसेंटली जहाँ पे जिस चीज़ की अनुपम जी बात कर रहे थे कि वी हैव एक्चुअली एक्नॉलेज्ड आवर वॉलंटियर्स एंड ऑल्सो सम ऑफ आवर स्पॉन्सर्स। तो वॉलंटियर्स वो लोग हैं, इनफैक्ट हम भी सब वॉलंटियर्स हैं, मेरी पूरी टीम वॉलंटियर है, डेलीगेट सारे वॉलंटियर हैं, बट दिस इज नॉट द दैट वर्क फॉर योगा में, कनाडा डे में ये वॉलंटियर्स एंड यूथ वॉलंटियर्स। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि वी आर गेटिंग मोर एंड मोर यूथ इन्वॉल्व विद द काउंसिल सो दैट दे कैन गेट एंगेज, दे कैन लर्न, बिकॉज सिर्फ वहाँ पे होने से ही जो इन्फॉर्मेशन उनके कानों से गुजर रही है या वो देख रहे हैं, दे आर एब्जॉर्बिंग इट एंड दैट गोज अ लॉन्ग वे। वो उम्र में कहीं पर भी उनके बहुत काम आएगी वो, कि उनको इन्फॉर्मेशन रहेगी उनके पास में। और किड्स कैम्प में इट्स ऑल मैनेज बाय यूथ वॉलंटियर्स। हमारे टीम से सिर्फ 3-4 लोग ही हैं जो ऊपर से सुपरवाइज करते हैं, बट यूथ रन द होल प्रोग्राम, दे टेक क्लासेस, दे डू ऑल द एंगेजमेंट, और वो सब करते हैं। उसके बाद हेरिटेज फेस्टिवल में, तो ऑर्गेनाइजिंग अ फेस्टिवल लाइक 3 दिन के लिए हम वहाँ पर हैं, और मेकिंग श्योर कि सारे कुछ ठीक चल रहा है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इवेंट्स हमारे हो रहे हैं, दैट इज अगेन ह्यूज। तो वॉलंटियर्स हमारे वहाँ पर भी यूज होते हैं। एंड देन हमें कसिनो मिला था, वी गेट एवरी 2 years, तो कसिनो में वी नीड वॉलंटियर्स बिकॉज देन ओनली वी कैन गेट दैट मनी। तो कसिनो के वॉलंटियर्स भी थे वहाँ पर। उसके बाद एक्स सर्विसमैन में हमने वॉलंटियर्स यूज किए। तो जितने भी हमारे इवेंट हैं उसमें हमारे वॉलंटियर्स प्ले अ वेरी बिग रोल, एंड आधे से ज़्यादा वर यूथ वॉलंटियर्स। सो येस, आई नो वी हैड almost 200 volunteers that were recognized, and we actually had somebody who sponsored the food for that day, so which was again huge for us कि लोग हमें इतना acknowledge कर रहे हैं कि हमें support करने के लिए they are providing all these services as well. So उस दिन we had a program where हमने प्रेजेंट किया कि हमने काउंसिल ने क्या क्या इवेंट करे हैं, और दूसरा हमारी सोसाइटीज़ हमारे साथ कौन कौन सी हैं। तो 20 सोसाइटीज़ हमारे साथ में हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनको हमने रिकग्नाइज किया। और उसके बाद हमने शेयर किया कि हमारे पास सिटी की रिक्वायरमेंट आई हुई है, वी हैव टू डू सम लैंडस्केपिंग। तो हमारा लैंडस्केपिंग का क्या प्लान है, हम क्या क्या करना चाहते हैं वहाँ पे। वी आर आस्किंग फॉर डोनेशन, वी आर आस्किंग फॉर स्पॉन्सरशिप्स, कि आप अगर आप करते हैं वहाँ पे स्पॉन्सर, विच इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने एक गेट खोला है मंदिर हमारे साथ में और हमारे बीच में, बिकॉज ओवरफ्लो पार्किंग के लिए। तो वहाँ पे हम एक परगोला, एक बड़ी सुंदर सी जगह बना रहे हैं जहाँ पर फूल और बेंचेस और ये सब लगेंगे, ताकि लोग वहाँ पर आके बैठ के फोटो खिंचा सकें। सो दैट्स वन एरिया, अगर स्पॉन्सर कोई करना चाहता है तो वो अपॉर्चुनिटी है। फिर आप किसी को अपने किसी को जो नहीं है आपके साथ में, उनको आप कोई बेंच डेडिकेट करना चाहें, सो वी आर ऑल्सो गिविंग द अपॉर्चुनिटी कि आप बेंच पे हम नाम लिख के आपका वो बेंच वहाँ लग जाएगा, एंड दीज बेंचेस विल बी देयर फॉर ईयर्स टुगेदर। तो आप एक मेमोरी में किसी की अगर आप कुछ करना चाहें तो दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। उसके बाद हम वहाँ पे हमने ट्रीज लगाने हैं, श्रब्स लगाने हैं और पेरिनियल्स लगाने हैं। तो उसके लिए भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं कोई ट्री, श्रब या पेरिनियल, एंड आपका नाम प्लैक पे जाएगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा, एंड दिस विल स्टे फॉर एवर, बिकॉज ये चीज़ें तो अब हमेशा के लिए लगने वाली हैं, इनकी लाइफ बहुत ही लंबी होती है। सो दैट्स सम ऑफ द थिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन, जो हमने शेयर किया अपने वॉलंटियर्स के साथ में, अपने स्पॉन्सर्स के साथ में। सो वी हैव बीन ऑन अ
on a spree to get these sponsorships, और बहुत लोगों ने आगे बढ़ के हमें साथ दिया है हमारा स्पॉन्सरशिप के लिए, एंड वी आर still looking for some more sponsors जो हमें support कर सकें. And you can start from a very basic amount of $150 to sponsor a perennial, to like a shrub, to a perennial, to a tree. तो आप कैसे भी कुछ भी आप अगर हेल्प कर सके, that's more than welcome. और नेक्स्ट हम जो बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं वो है इंडिया डे. इंडिया डे इज बेसिकली कोइंसाइडिंग विद आवर इंडिया रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे होगा 18th of February को, which is at the Jubilee Auditorium. And इसमें we are in a really big place where we honor our kids. तो जितने भी बच्चों ने अपने कोर सब्जेक्ट्स में 80% या उससे ऊपर मार्क्स लिए हैं उनको हम ऑनर करते हैं. हमें 2 साल के लिए कर रहे हैं. हम लास्ट ईयर हम नहीं दे पाए थे ड्यू टू कोविड सिचुएशन, तो लास्ट ईयर इस साल के हमने दोनों साल के किड्स को ऑनर कर रहे हैं. दे विल बी कॉल्ड ऑन स्टेज, दे विल बी हैंडेड ट्रॉफीज बाय वेरी एमिनेंट पीपल, बाय लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी एज वेल. तो हम चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आए, एंगेज हों, एंड देन यू विल ऑल्सो सी लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेज फ्रॉम आवर सोसाइटीज़, कि जो सोसाइटी हमारे साथ में उनके परफॉर्मर्स आएंगे, वो अपना शोकेस करेंगे कल्चर. 3 घंटे का प्रोग्राम होता है, दोपहर को 2 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक. बहुत मेहनत जाती है इसके पीछे, बिकॉज इट्स आवर बिगेस्ट प्रोग्राम दैट वी डू, एंड सडनली वी वांट पीपल टू कम एंड एंजॉय दिस. इट्स अ फ्री इवेंट, तो आपको रजिस्टर करना होगा. विल बी सेंडिंग आउट द इंफॉर्मेशन सून रजिस्ट्रेशन के लिए, टू बी थ्रू टिकट मास्टर. So we'll be certainly sending out this information, and look out for it and come and join us. Mute पे हो. You are on mute, Anupam. Thank you. I said the passion in you is incredible, and it is so infectious. मैंने आपको आज से नहीं 18 साल से देखा है, और you have been such a stalwart leader, especially not for profit organizations में आपका जो contribution, it is immense. मेरे ख्याल जन्म जन्म तो हम सब याद रखेंगे. इस तरह से बनता है, और it takes a lot of time to really coordinate. आपने मेरे ख्याल से कोई ऐसी organization नहीं होगी जो आपने as a volunteer, as a board, as a chair, as a president ना करी हो. And I really salute you for your efforts. आज जो मेरा पर्पस था, जो हमारे volunteers थे CIAC के, and it is commendable, number is commendable, 260. अब yes, जरूर समझो मैं 260 कैसे हो गए, तो the number of events आपने जो गिनवाए, तो अब लग रहा है कि there's so much still to go. जो मेरे दिमाग में, जहन में जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ें आ रही हैं, of course, population, Indian population has been incredibly on a rise, or which of course we all want. ये एक कम्युनिटी की अच्छी एक पकड़ रहे, एक रिप्रेजेंटेशन रहे. जो हमने सुना आपसे वो ये है कि काउंसिल जो है, it's doesn't have member of its own, but 19-20 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जिसको काउंसिल सपोर्ट करते हैं. हिंदुस्तान में 29 तो प्रदेश है, 29. So of course we would like to see 29 states having a representation. एक जो ये चीज़ है, इनको प्रमोट करने के लिए, इनको फॉरवर्ड, I'm sure there is at least 1 or 2 members of smaller communities who are still there, but they can still come forward. इनके लिए कोई message, how can they come and join the council who do not still have a representation? So we are very open to working with the communities, not just societies but also communities. तो कोई भी हमारे साथ में आता है, जो आगे हाथ बढ़ाता है हमारे साथ मिलने के लिए, we welcome them. हम every Saturday we are there at the council building from 11 o'clock onwards. हमारा ऑफिस भी खुलते हैं वहाँ पे. हमारा एक ऑफिस मैनेजर भी है जो संभालते हैं पूरी बिल्डिंग की बुकिंग वगैरह. इट्स ऑनलाइन बुकिंग, बट देन दे हैव टू कम एंड मेक द पेमेंट्स देयर अभी. तो वी आर ऑलवेज देयर एवरी सैटरडे करीब 11 बजे से. और कोई भी आके मिलना चाहे हमारे से, यू कैन कम एंड मीट अस, एंड वी कैन सर्टनली फाइंड वेज टू कोलैबोरेट. वी आर बिग इनटू कोलैबोरेशन. हम चाहते हैं कि हम सब साथ में रहें,
जिसे कहते हैं ना कि मोदी जी का एक बहुत ही अच्छा वो है, सबका साथ सबका विकास. So we certainly believe in that, and certainly we look forward to meeting more and more societies. In fact, आपको एक interesting tidbit share करता हूँ. When I took this over, so one of the things that I wanted to find out is कि non-profit organizations हैं कितनी अल्बर्टा में. You will be amazed. 65,000 plus societies are there which are non-profit registered in Alberta. फिर हमने उसको थोड़ा सा फिल्टर किया कि let's see how many of these societies are in Edmonton and area. And 1/10 of them, 6,500 societies were in this area. फिर हमने उसको और फिल्टर किया कि इंडिया से रिलेटेड नाम से कितनी लग रही हैं. 85 of them. आउट ऑफ दीज हमने कहा अच्छा ठीक है 85 में से लेट्स फाइंड आउट कि हम किसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमारे साथ नहीं है. सो ऑफ कोर्स ऑल आवर सोसाइटीज वर देयर, बट there were almost 45 societies which were related to India, which had some sort of a information that we could communicate. तो हमने सबको ईमेल लिखी, हमें सिर्फ 3 का जवाब आया. So anyway, that was a good start. At least we had some people coming back to us. But certainly there are still out there which are more societies that can connect with us, and we encourage them to come and meet us. Anytime they want to come on a Saturday, 11 o'clock, we have our contact information on our website. Email है हमारी, phone number भी है. So give us a call, and we'll make sure that we are there to meet you. बहुत बढ़िया पुनीत जी. Again, reminding the folks who have joined us later, we are talking to Puneet Manchanda, President of Council of India Societies of Edmonton. Or he was just telling us a little bit about the organization. Of course, since 1980s, this organization has been working very, very closely with the Indian communities and Indian societies, different representing different regions, different languages, different cultures, and how they have really added the feathers in their cap by organizing the Gandhi Jayanti, the Yoga Divas, the Heritage Festival, the Hindi Divas, and so many more. And we are so proud. I mean, We For You Radio भी का भी मिशन यही है कि हाउ टू बाइंड दीज ऑर्गेनाइजेशन के कार्य जो कर रहे हैं, इतने अच्छे जो कार्य कर रहे हैं, इसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं. और मेरी हमेशा यही खड़े होके लोगों से इल्तिजा होती है जो नए लोग आ रहे हैं कि बिना आपके जुड़ने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो आए, कितना कि प्रदेश में रहकर देश का मजा देती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन. जब भी ऑर्गेनाइजेशन सीआईसी की बिल्डिंग में, मेरे ख्याल से मैं अगर काउंट करूंगा तो साल में 12 बार तो जाते, महीने में एक बार तो चक्कर लगता ही लगता है. चाहे वो एज अ परफॉर्मर हो, चाहे एज अ वॉलंटियर हो, चाहे वो एज अ कवरेज करने के लिए हो. सो I really feel so thrilled जब वो खचाखच भरा होता है. I have been witness to all the events. पुनीत जी आपने बताया, जो स्पेशली जो महाभारत वाला जो छोटा सा स्निपेट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें कृष्ण जी का रोल कोई नहीं भूल सकता. वो मैं खुद देख रहा था. तो मुझे लग रहा है कि ये जो सोसाइटीज हैं एडमिंटन की, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. एंड अगेन हम बहुत ही आभारी हैं आपके कि आपने वी फॉर यू रेडियो के मंच पे आके कुछ हमको बताया. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग दिस ग्रेट इवेंट, इंडिया डे, जो 18 फरवरी को हो रहा है. हम वी आर लुकिंग टू सी दोस मेरिटोरियस किड्स being felicitated. And last few words before we let you go. Yeah, so we are focusing on 2 new areas. नए तो नहीं है खैर, but है तो पहले से ही काफी टाइम से. But something that we want to focus on in there is the students. So we have been working with Norcross College, Campbell College City. We have been getting some of their students to do some projects with us, and we have been to their facility. उनके जो international students हैं उनके साथ में हमने we've been working with them just to make them aware, because जब बच्चे यहाँ आते हैं उनको आइडिया भी नहीं होता है कि यहाँ पे वो कहाँ पे जाके किन लोगों से मिल सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, अपने रूट्स को टच कर सकते हैं. बिकॉज कोई लोग साउथ इंडिया से है, कोई केरला से है, कोई आंध्रा से है. दे रियली डोंट नो वेयर टू गो, बट ऑल दी सोसाइटीज दैट आर विद अस, दे आर ready and more than welcoming to all these students. They have engaged, they have opted to maybe work, they have opportunity to volunteer. So we have a lot of opportunities. We basically try to connect them to the right people. The other is seniors.
तो इस साल हमने सीनियर्स डे भी सेलिब्रेट किया था अलॉन्ग विद गर्ल इंटरनेशनल डे, वो भी किया था हमने। और अनसडनली वैंकूवर के बारे में बता रहा था मैं आपको, कॉन्सुलेट जनरल दे ऑर्गेनाइज अ इवेंट एवरी ईयर व्हिच इज कॉल्ड नमस्ते कनाडा, एंड in fact we went this year especially to go and attend that one day event. तो हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी रिलेशनशिप है उनके साथ में स्ट्रांग रहे, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं and they are not able to get through some of these hurdles to get a visa, or like recently somebody very young fellow he passed away, अब उनकी ashes लेके जानी थी, तो क्या process होता है. So even we learn as we support them and make sure that people get the right level of attention, and when they go to Vancouver they're immediately given the service. So we try to help them out from that perspective also. तो एक कुछ चीजें हैं जिसमें काफी हम एंगेज रहते हैं और टाइम लगता भी है, and what we are trying to do whatever best we can. बहुत खूबसूरत पुनीत भाई. एंड अगेन जाते जाते आई वांटेड टू शो दैट मूवी, द क्लिप ऑफ द इवेंट व्हिच हैपेंड ऑन द वीकेंड. अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे एक छोटा सा 1 मिनट में पूरा इवेंट को जो हुआ है पिछले सैटरडे को, वॉलंटियर अप्रिसिएशन इवेंट. उसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और इसी तरह से आपकी टीम अच्छे कार्य करती रहे, हमसे जुड़े रहें, और हम इसी तरह से लोगों को आप लेके आए आपके इवेंट्स के बारे में बताने के लिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत मनचंदा जी. एंड अगेन टू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग वी फॉर यू रेडियो. Thank you.